बायोलॉजी की नेक्स्ट डिवीजन है बॉटनी। बॉटनी में क्या होता है? बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। This division of biology deals with the study of microorganisms such as bacteria, etc. नाम से पता चल रहा है माइक्रो मतलब जो छोटी लाइफ है, माइक्रो छोटी, बायो लाइफ जो छोटी लाइफ है, जैसे कि बैक्टीरिया, ये छोटी चीज़ें हैं। तो इसकी किस डिवीजन में स्टडी होगी? माइक्रोबायोलॉजी में। In order to study all the aspects of life, these divisions are further divided into different branches as defined below. लाइफ के ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को, बाकी पहलुओं को स्टडी करने के लिए इन डिवीजन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है नेक्स्ट ब्रांचेस में। मॉर्फोलॉजी जो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, मतलब के ज़ाहरी जो स्ट्रक्चर फॉर्म है, उसकी स्टडी मॉर्फोलॉजी में होती है। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि किस तरह एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर में एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट हैं, वो हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। Anatomy. The study of internal structures is called anatomy. इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जो अंदरूनी स्ट्रक्चर हैं, वो हम पढ़ते हैं एनाटॉमी में। हिस्टोलॉजी, हिस्ट का मतलब होता है टिश्यू, तो इससे पता चल रहा है कि हम इसमें किस चीज़ की स्टडी करेंगे? टिश्यू की स्टडी करेंगे। The microscopic study of tissues is called histology. माइक्रोस्कोपिक की टर्म इसलिए यूज़ की गई है क्योंकि टिश्यूज़ जो हैं वो छोटे होते हैं, तो ये नेकेड आई से नहीं नज़र आते, इसीलिए इसकी स्टडी अंडर माइक्रोस्कोप होती है। इसीलिए यहाँ पे टर्म यूज़ की गई है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। सेल बायोलॉजी के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? सेल के बारे में स्टडी करेंगे। दिस स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल के जो स्ट्रक्चर हैं, किस तरह का सेल बना हुआ है, वो किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होती हैं, वो सारी हम किस में पढ़ेंगे? सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। सेल किस तरह से नेक्स्ट डिवाइड होता है, वो भी हम किस में पढ़ेंगे? सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी में क्या है? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस of different part of living organisms. फिजियोलॉजी जो कि ब्रांच है बायोलॉजी की, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। दिस स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जीन्स के बारे में स्टडी करेंगे और ये किस तरह अपना रोल प्ले करता है इनहेरिटेंस में, वो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस, जीन्स का काम क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, और ये प्रोसेस जो कहलाता है वो इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस मीन्स the transmission of characters from one generation to the other, मतलब कि एक जनरेशन में जो एक करेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहा है, तो वो किसकी मदद से हो रहा है? वो जीन की मदद से हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट, इंटेलिजेंसी, कलर, ये सारी चीज़ें, ये सारे करेक्टर्स जो हैं, ये जीन्स की मदद से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और ये सारा प्रोसेस हम किस में पढ़ते हैं? जेनेटिक्स में पढ़ते हैं।
नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। इसमें हम पढ़ते हैं कि एक एम्ब्रियो किस तरह बनता है और एम्ब्रियो जो है वो एक नेक्स्ट फ़र्द में, इंडिविजुअल में किस तरह तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। मीन्स अगर किसी स्पीशी में तब्दीली आ रही है, ठीक है, वो स्पीशी नेक्स्ट फर्दर चल रही है, तो उसके ग्रुप्स बनेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है, उसको डिफरेंट नेम दिया जाएगा, उसका पूरा एक ग्रुप बनाया जाएगा। और ये सारा प्रोसेस किस में होता है? ये टैक्सोनॉमी में होता है। इसमें सिर्फ एक स्पीशी चेंज नहीं होती, बल्कि इसमें पूरा ग्रुप बनता है और उस ग्रुप को नेम दिया जाता है, उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, और ये सारा प्रोसेस टैक्सोनॉमी में होता है। नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। इसमें फॉसिल्स की स्टडी होती है। फॉसिल्स क्या होता है? रिमेन होता है एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स का, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डाई ऑफ हो जाते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब कि वो डाई ऑफ हो जाते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स डाई ऑफ हो जाते हैं उनके रिमेन्स जो बचते हैं, उनके फजलात जो बचते हैं, उनकी स्टडी हम किस में करते हैं? पैलेंटोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। It deals with the study of interactions between the organisms and their environment. Environmental biology में क्या होता है? हम interaction पढ़ते हैं। किन की पढ़ते हैं? organisms की। कौन से organisms? living and non living। living जो हैं वो किस तरह से non living पर डिपेंड करते हैं और ये इन्वायरमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। ये सारा रिलेशन हम किस में पढ़ते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है सोशो बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स का सोशल बिहेवियर, कि एनिमल्स जो हैं वो अपने इर्द गिर्द बाकी जानदारों के साथ किस तरह रहते हैं, किस तरह अपना बिहेवियर शो करते हैं और किस तरह से सोसाइटीज़ बनाते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स होते क्या हैं? पैरासाइट भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं। दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म इनका होस्ट कहलाता है। पैरासाइट्स जो हैं अपने होस्ट से फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं और बदले में इन्हें हार्म करते हैं, इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बायोटेक्नोलॉजी का हमने बहुत नाम सुना है कि बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है। आखिर है क्या ये? बायोटेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की जाती हैं। किसके ऊपर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही यूज़ किया जाता है। किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ही, ठीक है। मैनकाइंड, इंसानियत के फ़ायदे के लिए हम क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई दरख्त अच्छा है, उसका फल अच्छा है, तो हम क्या करेंगे? हम उसका टिश्यू लेंगे और उसे नेक्स्ट प्लांट में इंसर्ट करेंगे ताकि वो प्लांट भी उसी की तरह अच्छा हो जाए और हमें उसी की तरह अच्छा फ्रूट दे। इसी तरह अगर कोई जानवर अच्छा है जो कि जिसकी मिल्क प्रोडक्शन अच्छी है, मीट प्रोडक्शन अच्छी है, तो हम उसका जीन जो है वो दूसरे एनिमल में इंसर्ट करेंगे ताकि हम
अच्छी मिल्क प्रोडक्शन करवा सकें और अच्छी मीट प्रोडक्शन करवा सकें। ये सारा काम किस में होता है? बायोटेक्नोलॉजी में होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इम्यूनोलॉजी जो कि बायोलॉजी की ब्रांच है, ये स्टडी करती है इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल, जानवरों के इम्यून सिस्टम की स्टडी होती है इम्यूनोलॉजी में। इम्यून सिस्टम है क्या? जो कि बॉडी को डिफेंड करता है कि कोई भी माइक्रोब्स उसके अंदर ना जाएं, और अगर चले भी जाएं तो किस तरह से उनसे फ़ाइट की जाए और किस तरह उन्हें बॉडी से निकाला जाए। ये किस में हम पढ़ते हैं? इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स को। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स को, मेडिसिन्स को, और किस तरह ये ड्रग्स मेडिसिन्स जो हैं ह्यूमन बॉडी पे इफ़ेक्ट करते हैं। ये सारा पढ़ते हैं हम फार्माकोलॉजी में। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, infectious diseases, addictive drugs and pollution are the major biological issues today। आज के दौर में जो मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो ये 4 हैं, और ये याद रखिएगा, मे बी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये आ सकता है। ये आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।